चल क्या रहा है? हम अंडरकवर एजेंट्स थे CIA के साथ। जैसे जेसन बॉन्ड। अगर मैंने तुम्हें इतनी ताकत से ना जकड़ा होता तुम अभी जिंदा नहीं होते। तो गाइस यार, हॉलीवुड की एक्शन वाली मूवीज देखना तो हम में से हर किसी को पसंद है, लेकिन यार इतनी सारी मूवीज के बीच में एक अच्छी हॉलीवुड एक्शन मूवी ढूंढ के लाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो चुका है। तो बस मैं आज आपके इसी मुश्किल काम को आसान करने के लिए हॉलीवुड की टॉप 10 एक्शन मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपको अभी के टाइम पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। हम सब खतरे में हैं। तो चलिए बिना आपका ज्यादा टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारी आज की लिस्ट की नंबर 10 की मूवी की तरफ, जिसका नाम है द गोल्ड स्मिथ। ये 2022 में रिलीज हुई एक हॉरर सस्पेंस मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है 3 चोरों की, जिन्हें एक दिन एक पुराने घर के बारे में पता चलता है, जिसके अंदर एक बूढ़ा कपल रहता है और इस घर के अंदर बहुत सारे पैसे और बहुत सारा सोना रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये 3 चोर उस घर के अंदर बिना कुछ सोचे समझे चले जाते हैं, ताकि वहां पे जाके वो सारा पैसा चुरा सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट दबाता है, जब उस घर के अंदर जाने के बाद ये 3 चोर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और आगे मूवी में उन तीनों के साथ कुछ ऐसा होता है, जो कि अगर मैंने यहाँ पे आपको बता दिया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अब अगर आप जानना चाहते हो कि आगे मूवी में उन तीनों चोरों के साथ क्या कुछ होता है, आखिर क्या वो लोग उस घर से जिंदा बाहर निकल पाते हैं या फिर नहीं, तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है इंडेम्निटी। ये 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक फायर फाइटर की, जो कि एक दिन उठता है और वो देखता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और उसकी वाइफ की डेड बॉडी उसी के पास में रखी हुई है। अब ऐसे में उस फायर फाइटर को कुछ भी याद नहीं होता कि आखिर उसकी वाइफ की डेथ कैसे हुई थी, और अचानक से पुलिस भी वहां पे आ जाती है और पुलिस को भी यही लगता है कि उसी फायर फाइटर ने अपनी वाइफ को मारा है और इसी वजह से वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसे में वो वहां से भाग निकलता है ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित करके ये पता लगा सके कि आखिर उसकी वाइफ की डेथ किसने करी थी। अब आखिर क्या ये फायर फाइटर अपनी वाइफ की डेथ के बारे में पता लगा पाएगा और आखिर उसकी वाइफ को किसने और क्यों मारा था, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है नाइट एंड डे। ये 2010 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है जून नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन एयरपोर्ट के ऊपर रॉय नाम के एक लड़के से मिलती है और वो धीरे धीरे करके रॉय को पसंद करने लग जाती है। लेकिन ऐसे में जून की लाइफ में प्रॉब्लम तो तब आती है जब उसे पता चलता है कि असल में रॉय कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो CIA से भागा हुआ एक भगोड़ा है और इसी वजह से पूरी CIA फोर्स उसके पीछे पड़ी हुई है उसे मारने के लिए। और अब ऐसे में CIA को भी ये लगने लग जाता है कि जून भी रॉय के साथ मिली हुई है, जिसकी वजह से वो लोग जून के भी पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। अब ऐसे में रॉय, जो कि कैसे भी करके जून की जान बचाना चाहता है, आखिर क्या वो जून की और अपनी जान बचा पाएगा और आखिर CIA रॉय के पीछे क्यों पड़ी हुई है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की कॉमेडी और एक्शन से भरी हुई स्टोरी देखने को मिल जाएगी। अगर आप एक एक्शन कॉमेडी मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखने का प्लान कर रहे हो तो ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है हैप्पीली। ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है जेनेट और टॉम नाम के कपल की, जिनकी शादी को हुए लगभग 14 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश है और इनकी इसी खुशी को देख के इनके पड़ोसी और बाकी सारे लोग इनसे बहुत ज्यादा जलते हैं। लेकिन ऐसे में कहानी में ट्विस्ट बताया जब एक दिन जेनेट और टॉम के घर के ऊपर एक डेड बॉडी मिल जाती है। अब ऐसे में ये दोनों मिलकर किसी तरह से उस डेड बॉडी को छुपा देते ताकि वो दोनों जेल जाने से बच सके। लेकिन ऐसे में इस डेड बॉडी के मिलने के बाद उनकी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम आती रहती है। बाकी ये दोनों इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे, आखिर वो डेड बॉडी उनके घर के अंदर कैसे आई, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखे, तो मेरे हिसाब से ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द गोल। ये 2016 में रिलीज हुई एक हॉरर क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है क्रिस नाम के एक डिटेक्टिव की, जो कि बहुत टाइम से एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जहां पे 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ऐसे में इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन करते करते क्रिस एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर जाता है और वहां पे जाने के बाद वो एक साइकोथेरेपिस्ट से मिलता है और उससे मिलने के बाद क्रिस की लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसे जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इससे आगे मैं
आपको मूवी की कहानी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अब अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर उस साइकोथेरेपिस्ट से मिलने के बाद क्रिस की लाइफ में क्या कुछ होता है, आखिर क्या वो उस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन करके उस किलर तक पहुंच पाएगा या फिर नहीं, तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द डेविल ब्लो। ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कुछ लोगों की एक टीम की, जो कि अपने शहर को छोड़ के एक पुराने खदान के अंदर जाते हैं ताकि वहां पे जाके वो उसे एक्सप्लोर करके एक डॉक्यूमेंट्री बना सके। अब ऐसे में ये खदान जो कि बहुत टाइम पहले बंद हो चुकी थी और इसी वजह से ये लोग पता लगाना चाहते हैं कि आखिर उस खदान के अंदर ऐसा तो क्या हुआ था जिसकी वजह से ये खदान बंद हो गई, और इसी वजह से ये लोग बिना कुछ सोचे समझे उस खदान के अंदर चले जाते हैं। लेकिन ऐसे में उस खदान के अंदर जाने के बाद उनका सामना कुछ बहुत ही अजीब तरह के मिस्टीरियस क्रिएचर से हो जाता है, जो कि उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं उन्हें मारने के लिए। अब ऐसे में ये लोग अपने आप को उन मिस्टीरियस क्रिएचर से कैसे बचाएंगे, आखिर क्या वो लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाएंगे, और आखिर वो क्रिएचर कौन है, यहाँ पे कैसे आए, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है एवरली। ये 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एवरली नाम की एक लड़की की, जो कि एक एजेंसी के लिए काम करती है। अब ऐसे में एक दिन एवरली को अपनी एजेंसी की तरफ से एक असाइनमेंट मिलता है एक बहुत ही खतरनाक जापानीज माफिया के बारे में पता लगाने का, जो कि जवान लड़कियों को पकड़ के उनसे जबरदस्ती गलत काम करवाता है। लेकिन ऐसे में कहानी में ट्विस्ट बताया है जब वो जापानीज माफिया एवरली को ही किडनैप कर देता है, लेकिन किसी तरह से एवरली वहां से भाग निकलती है, और अब ऐसे में वो जापानीज माफिया एवरली और उसकी फैमिली के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। अब ऐसे में एवरली अपने आप को और अपनी फैमिली को कैसे बचाएगी, और इस बीच मूवी के अंदर एवरली के साथ जो कुछ भी होने वाला है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको नॉन स्टॉप एक्शन सीन देखने को मिले, तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ब्राउल। ये 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक फॉर्मर बॉक्सर की, जो कि अपनी सिटी को छोड़ के थाईलैंड शिफ्ट हो जाता है ताकि वहां पे जाके वो अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सके। लेकिन ऐसे में थाईलैंड जाने के बाद अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उसे लूट लेते हैं, जिसकी वजह से अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, और इसी वजह से वो पैसे कमाने के लिए छोटी मोटी बॉक्सिंग करता रहता है। लेकिन ऐसे में एक दिन उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है और आगे मूवी में इस बॉक्सर के साथ क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की स्टार्टिंग की कहानी बताई है, अगर आप पूरी मूवी की स्टोरी जानना चाहते हो तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है एक्सटिनेशन। ये 2015 में रिलीज हुई एक हॉरर साइफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है हमारे अर्थ की, जहाँ पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ बचे कुचे लोगों की, जिन्होंने एक ऐसी सिटी डेवलप करी है जहाँ पे वो लोग इन ज़ॉम्बी से बच के रह सकते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट बताया जब एक दिन अचानक से कुछ ज़ॉम्बीज उस सिटी के अंदर भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब ऐसे में बचे कुचे लोग अपने आप को उन खतरनाक ज़ॉम्बीज से कैसे बचाएंगे, आखिर वो लोग यहाँ पे कैसे सर्वाइव करेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको ज़ॉम्बी वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को जरूर देखना, जो कि आपको प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको एक बहुत ही कमाल की मास्टरपीस मूवी देखने को मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर देना। और आपको पता होगा कि यार इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज यार हो सके तो वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो हमारी आज के लिस्ट के नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है प्रीडेस्टिनेशन। ये 2014 में रिलीज हुई एक साइफाई थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक एजेंट की, जो कि टाइम ट्रैवल करके अलग अलग टाइमलाइन में जाता है ताकि वो अपने मिशन को पूरा कर सके। अब ऐसे में एक दिन इस एजेंट को एक मिशन दिया जाता है 1975 में लंदन शहर में जाके एक बहुत बड़े बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने का, जिसके बाद ये एजेंट निकल जाता है अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन ऐसे में ये मिशन उसकी लाइफ का सबसे बड़ा मिशन होने वाला है, क्योंकि 1975 में जाने के बाद वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है, आखिर क्या ये एजेंट अपने मिशन को पूरा कर पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की स्टार्टिंग की कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस तरह की टाइम ट्रैवल वाली मूवीज देखना पसंद करते हो तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। और अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए गाइस उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, मिलते और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।